जिस दिन तुम काम में डूबना सीख गए, उसी दिन तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मनुष्य के जीवन में असफलता का सबसे बड़ा कारण परिस्थितियां नहीं होती, संसाधनों की कमी नहीं होती और न ही भाग्य की क्रूरता होती है। स्वामी विवेकानंद स्पष्ट कहते हैं कि असफलता का मूल कारण है मन का भटकाव। जब मन इधर उधर बटा होता है, जब शरीर एक काम करता है और मन 100 दिशाओं में दौड़ता है, तब शक्ति बिखर जाती है। और जहां शक्ति बिखरती है, वहां महान परिणाम कभी जन्म नहीं लेते। विवेकानंद जी का जीवन स्वयं इस बात का प्रमाण है कि जो व्यक्ति अपने कार्य में पूर्णतः डूब जाता है, वही साधारण होते हुए भी असाधारण बन जाता है। काम में डूबना कोई साधारण वाक्य नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अवस्था है। इसका अर्थ केवल मेहनत करना नहीं, बल्कि अपने काम के साथ ऐसा तादाद में स्थापित कर लेना है कि मैं और मेरा काम अलग अलग ना रहें। जब मनुष्य इस अवस्था को प्राप्त करता है, तब थकान तपस्या बन जाती है, संघर्ष साधना बन जाता है और हर कठिनाई उसे तोड़ने के बजाय निखारने लगती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक समय में एक ही काम करो और उसमें अपनी आत्मा डाल दो। ये वाक्य साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर जीवन बदल देने की शक्ति छिपी है। आज का मनुष्य एक साथ सब कुछ पाना चाहता है। वो एक साथ सीखना चाहता है, कमाना चाहता है, दिखना चाहता है और तुलना भी करना चाहता है। परिणाम स्वरूप उसका मन कभी स्थिर नहीं होता। वो काम करता है, लेकिन डूबता नहीं, और जो काम में नहीं डूबता, वो कभी इतिहास नहीं बनाता। काम में डूबने का अर्थ है, जब तुम पढ़ रहे हो तो केवल पढ़ो, जब तुम लिख रहे हो तो केवल लिखो, जब तुम सेवा कर रहे हो तो केवल सेवा करो। उस समय मोबाइल, भय, भविष्य, तुलना सब बाहर रह जाएं। विवेकानंद जी मानते थे कि एकाग्रता ही समस्त ज्ञान और सफलता की जननी है। जिस व्यक्ति ने एकाग्रता को साध लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी विद्या सीख ली। आज अधिकांश लोग शिकायत करते हैं, मेहनत करता हूं फिर भी आगे नहीं बढ़ता, काम तो बहुत करता हूं लेकिन परिणाम नहीं मिलता। स्वामी विवेकानंद ऐसे लोगों से एक ही प्रश्न पूछते, क्या तुम सच में काम में डूबते हो या केवल समय बिताते हो? काम में डूबना मतलब घड़ी गिनना नहीं, काम में डूबना मतलब घड़ी भूल जाना। काम में डूबना मतलब परिणाम की चिंता छोड़ देना। जब मनुष्य परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म में उतर जाता है, तभी कर्म शुद्ध होता है और शुद्ध कर्म ही महान फल देता है। विवेकानंद कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय ये सोचता है कि उसे क्या मिलेगा, वो कभी अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाता। लेकिन जो व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, उसके पीछे परिणाम स्वयं चलकर आते हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन संघर्ष, अभाव और अपमान से भरा हुआ था। उनके पास न धन था, न स्थायी आश्रय, न निश्चित भविष्य।